की लाइन बोलूँगा कि बड़ा मुश्किल है उसके लिए न्याय पाना जिसका चौराहे पर खून होता। चौराहे पर खून पाने शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि साफ साफ अमन त्रिपाठी जो 14 साल का है उसका मोबाइल कहीं मिलता है, बाइक कहीं मिलती है और 100 कहीं मिलता है। उसके बावजूद भी पुलिस उसको पानी में डूबकर मौत कहती है। एक वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस के आला अधिकारी एक दुखी माँ को हड़का रहे हैं, अपना पावर और पोजीशन बता रहे हैं। क्या हम इस तंत्र को लोकतंत्र कह सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है। एक फ़ोटो इस समय वायरल हो रही है योगी और मोदी जी के साथ वाली। क्या उस फोटो की माला चढ़ा करके उसको फ्रेम में लगा करके उसकी पूजा की जाए जब लोकतंत्र ही जीवित नहीं रहेगा? एक मौत हुई या हत्या हुई जिसको 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं और योगी सरकार की पुलिस अभी तक उसमें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाई है। आज उस मृतक अमन त्रिपाठी के माता पिता उसकी अस्थियां लेकर के अशोक लाट पर अनशन पर बैठे हुए हैं। क्या यही लोकतंत्र की तस्वीर है? आज हम बात करते हैं उसके माता पिता से, उनकी माँ जी से बात करते हैं। ये बताइए अभी तक पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई की है आपके इस पूरे कांड में? क्या हुआ अभी तक? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो कहती है कि कार्रवाई करे तो मैं आपको गवाह पेश करने पड़ेंगे। आप बताइए, हमें कोई झगड़ा समझ में नहीं आ रहा, इस वजह से वो अपना काम रोके हुए। तो आपकी क्या मांग है? आप लोग क्यों अनशन पे बैठे हैं? आपको CBI जांच की मांग है और जो अपराधी है तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, उनको जेल जाना चाहिए। और हम जब तक ये अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। एक बेटा आपका एक लौता बेटा था, इस तरह से अस्थियाँ ले करके, हाँ दो बेटे हैं, एक बेटा जो छोटा प्यारा था, इस तरह से अस्थियाँ लेकर के बैठी है। क्या मतलब सरकार आपको नज़र आ रही है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है? कोई नहीं ध्यान दे रहा है। उनके पास पैसा पहुंच गया है ना, उनको पैसे की भूख है। वो अपने जो कुर्सी पे बैठे हैं उनको अपने वेतन पे भरोसा नहीं है। वो अधर्म का पैसा खा के ही अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। या उनके घर का दीपक बुझे या न बुझे, उनको चिंता है कि आगे धर्म अधर्म होता क्या है। उनके पिताजी से भी बात करेंगे। जी ये बताइए कि क्या हुआ है? अभी तक 45 दिन करीब हो गए, अभी तक पुलिस की जांच कहां तक पहुंची? आपकी बात होती होगी, क्या हुआ अभी तक? हमको कोई जानकारी नहीं दी जा रही है किसी भी प्रकार की जांच क्या हो रही है। अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए और हमें प्रतिदिन धमकियाँ दी जा रही हैं कि तुमको भी मार देंगे। इसलिए हम खुले मैदान पर अशोक लाट पर अपने बच्चे की अस्थियाँ लेकर बैठ गए और जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम अस्थि विसर्जन नहीं करेंगे। और हमें न्याय लेने के लिए चाहे प्राण क्यों न निछावर करना पड़े। मैं इसलिए CBI जांच के अलावा किसी जांच से संतुष्ट। आपने पहले बांदा पुलिस का रवैया देखा, उसके बाद आपने IG साहब से कहा कि नहीं जांच ट्रांसफ़र की जाए, तो उन्होंने हमीरपुर कर दिया। क्या हमीरपुर पुलिस भी इसी तरह का रवैया अपनाए हुए? उसमें क्या हुआ है कि मेडिकल लीगो टीम के जांच के लिए बुलवाया गया था। उन्होंने सारी जांच में ये पाया गया कि वो पानी में डूब कर नहीं गया। तो आखिरकार वो पानी में गया कैसे? उसके चोटें कैसे लगी? वो जला कैसे? ये सवाल है। उसका सामान कैसे इधर उधर चला? पुलिस जो ये डूबने का ये बहाना कर रही है, वास्तव में उसके शरीर को देखा गया, जो आकलन बताती है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसका मदद किया, सुनियोजित ढंग से हमारे बच्चे की हत्या की गई। और उसमें अपराधी लोग जो हैं वो बड़े घरों के हैं, संपन्न हैं, उनका शासन सत्ता से पूरा दबाव है। इस वजह से इस मामले को बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए हम CBI मांग करते हैं। तो आपने देखा किस तरह से एक माता पिता, 14 साल का एक लड़का ख़त्म हो जाता है, उसके माता पिता अस्थियां लेकर के अशोक लाट पर अनशन पर बैठे हुए हैं। योगी जी तक अगर ये बात पहुंच रही है तो मैं कहना चाहूँगा कि क्या लोकतंत्र जिंदा है? क्या पुलिस के अधिकारी जो एक माँ को हड़काते हैं,
और दबाव में आ जाते हैं। खुलेआम उच्च अधिकारियों को ये निर्णय लेना पड़ता है कि जो ये जांच है वो बांदा से हटा करके हमीरपुर कर दी जाएगी। मेडिको लीगल टीम साफ साफ बताती है कि उसकी मौत गले में कुछ फंस जाने की वजह से हुआ था, अर्थात दम घुटने की वजह से हुआ था। उसका कारण क्या है ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया। क्या उस डॉक्टर पर आज तक कार्रवाई हुई जिस डॉक्टर ने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी, जो कि पूरी तरह से गलत थी? उस रिपोर्ट में यहाँ तक पता चलता है कि तारीख जिस दिन गुमशुदा हुआ था उस दिन के 2 दिन पहले की मौत दिखाई गई। इस तरह की अंधेर गर्दी में आखिर न्याय कैसे मिलेगा? आखिर सरकार जो 2022 की वैतरणी ये कहकर पार करना चाहती है कि हमने गुंडा राज समाप्त कर दिया है, कानून का बोलबाला है, तो ये कैसा बोलबाला है कि एक माता पिता को अस्थि कलश लेकर के बैठना पड़ रहा है, एक माता पिता को न्याय के लिए चौराहे पर बैठना पड़ रहा है और उच्च अधिकारी कान में तेल डाले हुए हैं, विभीषण की वे एकदम कुंभकर्णी निद्रिका में सोए हुए हैं। क्या कारण है? ऐसा कौन सा दबाव है जो पैसा न्याय पर हावी होता दिख रहा है? फिलहाल तो बांदा की जनता से यही अपील है कि इस आवाज़ को दबने ना दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लखनऊ में बैठे जिम्मेदार हो, दिल्ली में बैठे जिम्मेदार हो, वहाँ तक इन माता पिता की आवाज़ पहुँचे।